इसबगोल के इस्तेमाल से हमारे पेट के आम मसाइल के हल के अलावा हमारे जिस्म की दूसरी बहुत सी तकालीफ का हल भी किया जाता है। नींद के मसाइल, ज़ियाबेतस, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और बढ़ते हुए वज़न के जैसे मसाइल जो कि काफ़ी परेशान कुन मसाइल हैं, इन सब का हल इसबगोल के इस्तेमाल में मौजूद है। इसबगोल के इस्तेमाल से मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात और वज़न को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसी के मुतल्लिक हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सेहत, ब्यूटी टिप्स और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसबगोल का इस्तेमाल हमारे वज़न को कंट्रोल करने और इसको कम करने में कैसे मदद देता है, इसकी बुनियादी तौर पर दो अहम वजूहात हैं। पहली तो ये कि ये पेट को भरा रखने का एहसास देता है, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा खाने की हाजत महसूस नहीं होती। दूसरी अहम वजह यह है कि ये इंसुलिन स्पाइक का मसला भी हल करता है और बहुत सारे लोगों में वज़न के बढ़ने की एक वजह इंसुलिन स्पाइक भी होती है। इसके अलावा हस्क यानी इसबगोल जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को भी जज्ब करता है, इसलिए भी ये वज़न को कम करने या कम हुए वज़न को कंट्रोल रखने में मदद देता है। अब वज़न को कम करने के लिए इसबगोल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए दो नहायत ही आसान और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं। पहला तरीका, इसको नींबू पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 1 कप यानी तकरीबन 250 मिलीलीटर पानी में 2 चाय के चम्मच इसबगोल भिगो दें। ये पानी अगर नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जिस्म की चर्बी के खिलाफ भी मौसर साबित हो सके। अब इसमें 1 लीमू का रस शामिल कर लें, यानी नीम गर्म पानी में इसबगोल और लीमू का रस दोनों का इस्तेमाल करना है। इसको सुबह उठते साथ ही निहार मुँह अगर पिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैदे को साफ़ करेगा, इसी वजह से हाजमा बेहतर रहेगा, ताकि आप दिन भर में जो भी चीज़ खाएं वो बेहतर तरीके से हज़म हो सके। मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के अलावा ये जिस्म की चर्बी को भी घुलाने का काम करेगा। किसी शख्स को अगर लीमू के इस्तेमाल से एलर्जी हो तो इसबगोल को नीम गर्म पानी में सादा भी इस्तेमाल कर सकता है। इस मशरूब का इस्तेमाल निहार मुँह करने के अलावा खाने से पहले भी किया जा सकता है, यानी हर खाने से पहले 30 से 40 मिनट पहले इसबगोल के इस मशरूब का इस्तेमाल करें। ये पेट को भरा रहने का एहसास देगा और खाने की हाजत कम रहेगी। इस तरह से ये वज़न को कंट्रोल रखने और वज़न को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसबगोल को इस्तेमाल करने का दूसरा एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल किया जाए। जैतून का तेल अगर खालिस हालत में दस्तयाब हो, यानी अक्सर इसके अंदर कैनोला ऑयल की मिलावट कर दी जाती है, अगर ये मिलावट जैतून के तेल में मौजूद ना हो तो इस खालिस जैतून के तेल के अपने भी सेहत के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। मगर ख़ास तौर पर वज़न को कम करने के लिए इस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल इसबगोल के साथ किया जाए तो ये एक बहुत ही मुफीद नुस्खा है, क्योंकि इसबगोल की तरह जैतून का तेल भी जिस्म में शुगर की मिकदार को काबू में रखता है और इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करता है। इसीलिए इन दोनों का इस्तेमाल वज़न में कमी करता है। इसके लिए इसबगोल के 2 हिस्से और 1 हिस्सा जैतून का तेल इकट्ठे मिक्स कर लें और इसका निहार मुँह इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के वज़न को कम करने के अलावा भी बहुत सारे सेहत के लिए फ़ायदे हैं। वज़न को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल निहार मुँह करने के अलावा एक बार डिनर से पहले यानी 30 से 40 मिनट के वक्फे के साथ भी इसका इस्तेमाल करें। 2 बार से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी ज़रूरत और इसके इस्तेमाल के नताइज को देखते हुए आप इसकी डोज को बढ़ा या घटा सकते हैं। इन 2 नुस्खों के साथ, यानी कि आप इसबगोल को लीमू के पानी के साथ या फिर ऑलिव ऑयल के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप इन दोनों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसबगोल को निहार मुँह दही के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर सादा रूम टेम्परेचर पानी हो और उसमें भी इसबगोल को 5 से 10 मिनट भिगो के रख दें और फिर इसका इस्तेमाल करें। ये तमाम तरीके ही जिस्म की चर्बी को घुलाने, इंसुलिन स्पाइक को कम करने और जिस्म की ब्लोटिंग को ख़त्म करने का काम करते हैं। इसीलिए वाटर रिटेंशन की वजह से या मोटापे की वजह से अगर पेट भरा हुआ हो तो ये उसको भी कम करेगा। मैदे में जाकर फूल जाने की वजह से ये भूख के कम लगने का एहसास और मैदे के भरे रहने का एहसास देता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग से इंसान बच जाता है और वज़न कंट्रोल में रहा जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।